कभी हार के डर से रुकना मत, क्योंकि इतिहास वही रास्ते हैं जो हर चुनौती को जीत में बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसे सुनकर हर भारतीय क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस मैच ने कई मायने में इतिहास रचा है। कप्तानी, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और टीम के जज्बे की कहानी है ये वीडियो। 10 बड़े रिकॉर्ड के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अभी पॉज करो और चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होने में बस इतना सा फासला है। जल्दी से जाकर बटन दबा दो। एडबेस्टन में भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर विदेश में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इससे पहले 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ नॉर्थ साउंड में 318 रन से भारत की सबसे बड़ी विदेशी जीत थी। उस वक्त कप्तान विराट कोहली थे और अब ये रिकॉर्ड शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम के नाम है। टेस्ट इतिहास में भारत की ये चौथी सबसे बड़ी जीत है और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत। पहली जीत जो कि 434 रनों की थी, वह जीत राजकोट में आई थी। शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया। 25 साल और 301 दिन की उम्र में वह विदेश में टेस्ट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1976 में सुनील गावस्कर के नाम था, जब उन्होंने 26 साल और 202 दिनों की उम्र में न्यूजीलैंड को ऑकलैंड में हराया था। गिल भारत के चौथे सबसे युवा टेस्ट जीतने वाले कप्तान बने। उनसे छोटे सिर्फ सचिन तेंदुलकर, मंसूर अली खान पटौदी और रवि शास्त्री रहे हैं। बर्मिंघम में यह भारत की 9वीं टेस्ट एंट्री थी, जिसमें से 7 टेस्ट मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा था और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। और अब 19 टेस्ट में पहली बार कोई एशियाई टीम एडबेस्टन में विजेता बनी। इस मैदान पर जीत का इंतजार सबसे लंबा था किसी भी एशियाई टीम के लिए। इससे पहले लॉर्ड्स पर पाकिस्तान ने 17 टेस्ट मैच बाद जीत हासिल की थी। इस टेस्ट मैच में भारत ने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 1014 रन बनाए। पहली पारी में 587 रन और दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 427 रन बनाए। टेस्ट इतिहास में जीत के साथ किसी भी टीम का यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। पहला नंबर 1934 के ओवल एशिज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें 1028 रन बनाकर इंग्लैंड को हराया था। आकाशदीप ने अपने करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट झटके। पहली पारी में 88 रन देकर 4 विकेट झटके, तो वहीं दूसरी पारी में 99 रन देकर 6 विकेट झटके। यह इंग्लैंड में किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे बेहतरीन मैच प्रदर्शन बन गया है। पहले यह रिकॉर्ड चेतन शर्मा के नाम था, जिन्होंने 1986 में इसी मैदान पर 10 विकेट लिए थे, लेकिन 188 रन देकर। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने इस टेस्ट में कुल मिलाकर 17 विकेट झटकाए, जो भारत के नए गेंदबाजों द्वारा किसी भी टेस्ट मैच में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले जहीर खान और इरफान पठान ने 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ और 2019 में ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ यही आंकड़ा छुआ था। इस टेस्ट मैच में भारत के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद यानी कि शुरुआती 30 ओवरों में ही 15 विकेट निकाल लिए। उनकी औसत रही मैच 16.67। इसके मुकाबले इंग्लैंड के गेंदबाज सिर्फ 6 विकेट ले सके, और वो भी 55.50 की औसत से। यानी कि भारतीय पेस अटैक ने इंग्लैंड को उनके ही घर पर करारा जवाब दिया है। इस टेस्ट में 7 इंग्लिश बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह किसी टेस्ट में इंग्लैंड की टीम का सबसे ज्यादा डक का रिकॉर्ड है। खास बात यह रही कि 7 बल्लेबाज अलग अलग थे, यानी किसी ने भी पेयर यानी कि 2 पारियों में 0 नहीं बनाया। यह टेस्ट इतिहास का दुर्लभ रिकॉर्ड है। इस सीरीज में अब तक ऋषभ पंत और जेमी स्मिथ मिलकर 658 रन बना चुके हैं और इंग्लैंड में किसी भी सीरीज में विकेट कीपरों का सबसे बड़ा संयुक्त स्कोर यही है। जेमी स्मिथ ने इस टेस्ट मैच में 272 रन बनाए, 184 नाबाद और 88। यह किसी भी इंग्लैंड विकेट कीपर का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन है। इनसे ऊपर केवल एंडी फ्लावर हैं। इस मैच में इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपने बेसबॉल अटैकिंग अप्रोच से हटकर चौथी इनिंग में 54.7% गेंद छोड़ने का या फिर डिफेंस करने का फैसला किया। ये बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी के तहत इंग्लैंड द्वारा सबसे ज्यादा रक्षात्मक प्रदर्शन रहा है। इससे पहले यह आंकड़ा 54.4% का था, जब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सन 2022 में लॉर्ड्स टेस्ट में पहली बार साथ आए थे।
शुभमन गिल ने एडबेस्टन टेस्ट में ऐसा बल्ला चलाया कि रिकॉर्ड की किताबों में नया अध्याय जुड़ गया। उन्होंने मैच में कुल 430 रन बनाए। पहली पारी में शानदार 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन। यह टेस्ट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा कुल स्कोर है। उनसे आगे सिर्फ इंग्लैंड के महान बल्लेबाज ग्रैहम बूच हैं। उन्होंने 1990 में लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत के ही खिलाफ 456 रन बनाए थे। अब तक टेस्ट मैच के इतिहास में सिर्फ 5 बल्लेबाज ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 400 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, और इन 4 बल्लेबाजों में सिर्फ कुमार संगकारा ही ऐसे रहे हैं जो कप्तान नहीं थे, लेकिन उनके बल्ले से भी 400 रन निकले। और भारत के लिए इससे पहले यह रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था, जिन्होंने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पिन में 344 रन बनाए थे। तो ये थी उस ऐतिहासिक टेस्ट जीत की कहानी जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया है। शुभमन गिल की कप्तानी, आकाशदीप की कहर बरपाती हुई गेंदबाजी और पूरे टीम का जबरदस्त जज्बा। भारत ने इंग्लैंड को उसी की जमीन पर न सिर्फ हराया बल्कि उसे याद दिलाया कि टीम इंडिया जब फॉर्म में होती है तो सिर्फ जीतती नहीं है बल्कि इतिहास रचती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस जीत का कौन सा रिकॉर्ड सबसे धमाकेदार लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।